धर्म पत्नी श्रीमती इंदिरा दुबे गवाएं पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्य पूजन करें और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। इसी क्रम में इसके बाद श्री लक्ष्मण कुमार दुबे जी गवाएं और पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्य पूजन करें और गुरुदेव भगवान से आदर प्राप्त करें। श्री राजेश दुबे और श्री नितिन दुबे और विपिन दुबे और शिवम दुबे और प्रयास दुबे और आठ दुबे ये लोग आए पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी व्यास करना चाहें वो आ सकता है, व्यास कर सकता है। पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। हे श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पञ्जाङ्गे तद्दैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणपयान समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ विस्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरे भी मन की हो अब बिगड़ी हुई लगाम। रे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर वृद्ध भय पछताएगा अंग अंग में तीर। श्वास श्वास में हरि जपो तथा श्वास मत खोए। ना जाने
इस श्वास का फिर आवन हो या न हो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, अक्षय बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण करण, सो तेरे आधीन। आज कथा का 5वां दिन, अब केवल 2 दिन और से आइए। सबसे पहले एक भजन, उसके बाद में कथा। यह कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करेगा। यह कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करेगा। यह कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करेगा। कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करेगा। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आशा किया करेगा। संसार के लोगों से वीराना है। सोच करे बंदे, ये देश वीराना है। इस दुनिया में आकर वापिस तुझे जाना है। इस दुनिया में आए वापस तुझे जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचे रहना। माया के चक्कर से दिन रात बचे रहना। यहाँ कोई नहीं अपना, या राम कहा करेगा। या कोई नहीं अपना। जय श्री राधे।
मत भूल करे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। मत भूल करे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। मत भूल करे बंदे प्रभु तुमसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। यह कोई नहीं अपना सिया राम का करना। यह कोई नहीं बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन जिस पर बैठी हैं कमला देवी दुबे और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं उनके स्वर्गीय पति राजकुमार दुबे जी, उनके बड़े बेटे जो यज्ञ के यजमान हैं मंजुल दुबे और इंद्रा दुबे, उनके छोटे बेटे राजेश दुबे, मधु दुबे, नितिन दुबे, अंबिका दुबे, विपिन दुबे एवं ज्योतिमा दुबे, शिवम दुबे, आकांक्षा दुबे, लल्ला, चुट्टन, श्रेयांश, पार्थ, आदिति, अविंद, राकेश पाठक जी, रत्नेश दुबे, ममता दुबे, विशाल चतुर्वेदी, रेणु चतुर्वेदी, सुधांशु त्रिवेदी एवं शिवांगी त्रिवेदी और जो विनीत हैं इसके वो हैं लक्ष्मण कुमार दुबे और उषा दुबे। आज कथा का 5वां दिन। हमारी समझ में जितने यहाँ भक्त कथा सुनने आए हैं लगभग 200-300 बार छोटी बड़ी कथा सुनी होगी, सत्संग किए होंगे, लेकिन फल 0/0। आप कहेंगे वो कैसे? इस भगवान की कथा से बहुत रुपया मिल जाए ये कथा का फल नहीं। इस कथा से परिवार बहुत बड़ा हो जाए ये भी इसका फल नहीं है। इस कथा से दुनिया में बहुत नाम हो जाए ये भी इस कथा का फल नहीं है। तो फल क्या है? बोले शांति मिल जाए। शांति है, शांति माने चैन।
साइकिल में चैन होती है, 15-20 किलोमीटर वो भी भागती बेचारी है। मोटरसाइकिल में चैन होती है, 80-100 किलोमीटर भागती है। और हमें तुम्हें एक और चैन नहीं, तो हम तो कितना भागोगे। और जो ज्यादा भागता है उसे फिर गिरना पड़ता है। हम आप सुखी तो हो लेकिन चैन में नहीं हो। पैसे से शांति नहीं मिलती, सुख मिलता है। और सुख और शांति में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपके घर में खूब पैसा है, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, पुत्र हैं, संती है ना, सब पूरा परिवार भरा रहा है। लेकिन शाम को चारों बेटा पी करके आ रहे हैं और घर में महाभारत मचा रहे हैं रोटी खाने के टाइम पर। अब बताओ पैसे का क्या हुआ। सुख और शांति में देखो कितना अंतर है। बोले सब सुख है लेकिन चैन नहीं। सब सुख है लेकिन चैन नहीं, सब सुख है लेकिन चैन नहीं। द्वारे पर मोटर कार खड़ी, द्वारे पर मोटर कार खड़ी। सुंदर सा बंगला बना हुआ, सुंदर सा बंगला बना हुआ। घर में रोटी की कमी नहीं, घर में रोटी की कमी नहीं। सब सुख है लेकिन चैन नहीं। नोटों से भरी तिजोरी है, नोटों से भरी तिजोरी है। हमारी इसी में ऐसे नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे ऐसे लोग हैं पैसे का पार नहीं। और जब उनके यहाँ में कथा करने गया तो ऐसे रो रहे थे, अलग अलग। गुरु जी बहुत परेशान है, तो पैसे से मिलता तो रोक लो रहे। नोटों से भरी तिजोरी है, नोटों से भरी तिजोरी है। मन कहता ये तो चोरी है, मन कहता ये तो चोरी है। सब सुख है लेकिन चैन नहीं, सब सुख है मित्रों, अगर चैन पाना है तो केवल एक जगह है, दूसरी कोई जगह ही नहीं है। कौन सी जगह है? बोले कछु भई न पड़ो प्रभुता के भय, सकिया गिरदान लगायन में। कछु भई न पड़ो परिवार बड़ो, धन संपत्ति के मन भायन में। कछु भई न बड़ो सुख आसन में, बन तन के संग सुहायन में। ताते मन अंत कहो न रमे, विश्राम राम के पायन में। अब कई माताओं ने ये बात सुनी नहीं हमारी। तो एक सरस्वती को देख रही, तू घूंघट काहे को हमारे बहू बन के आई है। तो लोग देख रहे, ससुराल से आई हो तो आप बोल रहे हो, तो मैं क्यों आई गई हो। हमने देखा, हम बात कह रहे थे, माताएं सब वहां यहाँ रहे थे। तुम्हें क्या आनंद आता, कथा सुनने आती हो, तुम देखने आती हो। तो ये भगवान की व्यक्ति को चैन मिलेगा तो परमात्मा के भजन में मिलेगा। अच्छी बात बता दो, उसके बाद फिर आपको कथा प्रवेश कराएं। आप लोगों ने कभी पारस मणि देखी? पारस मणि क्या करती है? पारस मणि अगर हमारे पास हो तो लोहे में लगा दो तो क्या बना देती है? सोना बना देती है।
जबराती सोना। देखिए हमने भी नहीं देखी, सुनती हैं। ये कथा क्या है? पारसमय, और हम लोग क्या है? लोहा। लेकिन ये हमको सोना क्यों नहीं बना पा रही है? हमको सुधार क्यों नहीं पा रही है? इसका कारण जानते हो? एक छोटी चर्चा करने के बाद फिर आपको कथा मिले चलते। रुपया देने के बाद वहां पर भागना पड़ा, तो इतना मोटे आदमी क्यों परेशान हुए तुम भाई? जय हो। ध्यान से सुनना ये बात हमारी। प्रातः काल का समय था और एक ब्राह्मण के दरवाजे पर एक संत आया। देखो, जो संत होते हैं वो मांगते नहीं हैं। जब भूखे होते हैं तो दरवाजे पर आके कहते हैं नारायण है। लोग समझ जाते हैं ये संत भूखा। दरवाजे पर आकर के संत ने, जिस समय ब्राह्मण के दरवाजे पर आके संत ने नारायण हरि बोला, अंदर से ब्राह्मण आया, महात्मा को प्रणाम किया, महाराज आज्ञा करिए। बोले हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। ब्राह्मण रोने लगे और ब्राह्मण ने कहा महाराज 3 दिन से चूल्हा नहीं जला गया। दुनिया में सबसे ज्यादा खराब क्या चीज है? नरक क्या है दुनिया में? गरीबत। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जिसने गरीबत नहीं देखी है वो अमीरत का आनंद भी नहीं जान सकता। अमीरत क्या होती है ये जान नहीं सकता। जेठ के महीने की धूप वही जानता है जो नीम की छाया का आनंद जानता है। नीम की छाया क्या होती है ये जेठ का तपा हुआ व्यक्ति ही बता सकता है। तो देखो कहां उधर मचा घूम रही है। राधे 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 पुराने भूल जाएंगे नौ बार ये सब हमारे शिष्य हैं, मंत्र दिए हुए, इसलिए ये ज्यादा निष्ठता कर रहे हैं। जहां जहां कथाएं हुई हैं, बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, द्वारिकापुरी में, वहाँ ये सब गवाह है, ये सब गए हैं वहाँ। अपनी मैनपुरी से लगभग 80-90 लोग गए हैं कथा सुनने हमारी। बद्रीनाथ भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए, द्वारिकापुरी भी गए। 2 कथाएं तो हुई थी सुभाषिक चैनल से तो पूरे देश में। उसके बाद कोरोना आ गया इसलिए वो कथाएं बंद हो गई, नहीं तो चैनल से ही कथा होती। तो देखो ब्राह्मण रोने लगा, महाराज 3 दिन हो गए हैं घर में चूल्हा नहीं जला। महात्मा को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। तो संत ने अपनी झोली में से एक बटिया निकाली और उस ब्राह्मण को दे दी। जाओ, जिस भी लोहे में लगाओगे वो सोना कर देगा। तो ब्राह्मण भाग करके अंदर गया कि ऐसा तो नहीं, बाबा जी भी हंसी करने आए हो। गरीबों के लोग हंसी ज्यादा करते हैं।
जाकर के क्या किया, अपनी कंचुरी में लगाई वो बटिया, कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण आया और कहा महाराज लोग हमारी हंसी करते थे, मुझे कभी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक संत गरीबत की मजाक उड़ाए ये हमें अच्छा भी नहीं लगा। क्या हो गया? बोले आपने वो बटिया दी थी, वो मैंने कंचुरी में छुआई, कुछ नहीं हुआ। संत ने कहा जरा उसको लेकर के आओ। कंचुरी मंगाई और कहा बेटा एक बाल्टी पानी ले आओ और जूना से पानी डाल डाल उसके घड़वाया, और जब वो चमकने लगी बोले अब छुआ। जो छुआया कंचुरी काय की हो गई, सोने की। पहले चढ़ी हुई थी, पहले उसमें लगी थी काई। बस यही हाल हमारा, हमारे आत्मा पर इतनी काई चढ़ गई है जो ये भागवत हमको पारस छूने के बाद भी सोना नहीं बना पाएगा। काय की काई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, दंभ की, पाखंड की, ये काई है, जिस काई के कारण से ये भागवत असर। अभी इस समय माताएं बहुत खुश हैं, घर में जाती हैं, ऐसे करेंगे जैसा महाराज जी ने बताया है, और 10 दिन के बाद सब स्वाहा हो जाएगा। क्यों? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड ये आकर के घेर लेता है, इसलिए सब गड़बड़ होता है। तो आइए जो बात उनका नाम लेके और फिर चलते हैं भगवान कृष्ण का नाम और संस्कार कैसे हुआ ये आप बता। बड़े भाव से आजा आजा रे कन्हाई, आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, चुराया बहुत दिन बीत गए, तुमने मांगन चुराया बहुत दिन बीत गए, तुमने गौए चराई बहुत दिन बीत गए, तुमने गौए चराई बहुत दिन बीत गए, तुमने तीर चुराए बहुत दिन बीत गए, तुमने धीर चुराए बहुत दिन बीत गए। आजा आजा रे कन्हाई, आजा 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 रे कन्हाई, तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। आजा 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 रे कन्हाई, तेरी याद आई। 1 वर्ष के भगवान होने जा रहे हैं और अभी तक इनका गठौल नहीं हो पाया, मैंने नाम सुना। क्यों? जब नामकरण कराया जाता है बच्चे का तो ज्योतिषी पंडित की आवश्यकता पड़ती है, ज्योतिष जानने वाले।
जितनी यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब ये घड़ी घड़ी नहीं चलती थी और जब बच्चे का नामकरण होता था तो पंडित जी बताते थे, पूछते थे कि भैया जहां बच्चा हुआ था वहां पर 3 औरतें थी? तो वो कहते थी हाँ हाँ पंडित। एक उसमें विधवा थी? बोले हाँ महाराज। दीपक इस कोने पर रखा था? बोले हाँ महाराज। सिरहाना इधर था, पायटा इधर था? बोले हाँ। ये कोई जादू नहीं है। पंडित लग्न बांधता था, मेघ लग्न, वर्ष लग्न, मिथुन लग्न, कौन सी लग्न आ रही है, अगर ये सब बातें मिल रही हैं तो ये लग्न बन गए, तो जन्म पत्नी बिल्कुल सटीक बन जाती है। अब हॉस्पिटल में होते नर्स अपनी गमक में, बच्चा पैदा हो गया, फिर बाहर वो आई, पूछा दीदी कई बजे हुआ था? हुआ था 5 बजे के 5 मिनट पर। हो गया 5 बजे हुआ, 5 बजे के 5 मिनट का रही। तो जो 5 मिनट का फेर हो गया, इससे जन्म पत्नी सही बनी नहीं थी। तो ज्योतिष के पंडित की आवश्यकता पड़ती है नाम का। अब जब आप कोई मकान नया बनवाए तो उसमें तांत्रिक पंडित को बुलाएगा गृह प्रवेश करने के लिए। आजकल तो पंडित हो गए जनरल मर्चेंट। जनरल मर्चेंट की दुकान, जठौर कराए ले, मुंह शांति कराए ले, कथा करवाए ले, गृह प्रवेश करवाए ले, जो चाहो सो एक एक पंडित से करवा। ऐसा नहीं तांत्रिक। मैं तांत्रिक पंडित तो नहीं हूं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है और उसका प्रमाण भी मैंने देखा है कई जगह पर, आपको बताई दे रहा हूं। अगर आपने कोई नया मकान बनवाया है या कोई पुराना मकान है, उसमें ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, टोना टटका ज्यादा बढ़ रहे हैं, भूत प्रेतों की समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक कच्ची हड़िया लेना है। कच्ची, सूखी हुई, पकी नहीं, और सकोरा भी कच्चा हो, सूखा हुआ। और शनिवार की रात ठीक 11 बजे आप उसमें 7 साबित सुपारी डालिए, 7 हल्दी की गांठी डालिए, 7 कोयले की डली डालिए। कोयला लोग पत्थर का नहीं होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। 7 गुड़ की डेली डाल दीजिए, छोटी छोटी। 7 लाल फूल डाल दीजिए और 7 कील के सर्प बनवा करके फनाकार कीले और 7 उसमें रख दीजिए। और एक विलस्त काला कपड़ा उसमें रख दीजिएगा ऊपर से, और सकोरा को आटे से बंद कर दीजिए। और 11-12 बजे के बीच में अपने घर में कहीं भी आप उस छोटी सी हड़िया को बढ़ा दीजिए। मेरा वादा है आपसे, जब तक वो हड़िया मकान में रहेगी, आपके घर में टोना टटका, अजर नजर, भूत बाधा, ये कोई प्रवेश ही नहीं कर सकते। एक खासियत है, बहुत सरल सा उपाय है। तो देखिए, 1 वर्ष के कष्ट होने को आए कोई पंडित ही नहीं मिला ज्योतिष पार। तब वसुदेव जी ने एक पंडित जी भेजे। क्या नाम था उनका? बोले गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा प्रजन जनाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी वसुदेव के द्वारा भेजे गए
और आए हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने बड़ा सत्कार किया है। बाबा, हमारे घर में दो छोटे छोटे बेटा हैं, 1 वर्ष के होने को आए हैं, नाम नहीं हो पाया है, कोई पंडित नहीं मिल पाया है, और आप जैसा पंडित कहाँ मिलेगा आपको? साक्षात बृहस्पति के समान ज्योतिष पंडित के ग्रंथ के ज्ञाता है। आप हमारे बच्चों का नाम अण करा है। घर घर का देने का मैं तो नहीं करा सकता। क्यों? बोले मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, तुम्हारा नहीं हूं। तो अगर मैंने करा दिया और कंस को पता चल गया तो कंस तुम्हारे बच्चे का दुश्मन हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा हम बुलावा नहीं करेंगे। एक आंख में चल के नामकरण करा दिया। तो कहा ले गए? गौशाला। गौओं के बीच में एक जगह लीपी गई। माताओं, एक बात ध्यान से सुन लो, चाहे आप छोटी पूजा करो चाहे बड़ी पूजा करो, अगर आपने एक बिलस्त भी गाय के गोबर से लीपा नहीं तो पूजा का फल पूरा मिलने वाला नहीं। एक अरे आज लोगों ने फर्श क्या बनवा लिए, बाकी लोग पोछा लगा रहे, फिर पोछा ही लगे यार। जानते गाय के गोबर से क्यों लिपा जाता है? गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में लक्ष्मी जी का निवास है इस कलयुग में। हाँ, इसीलिए गाय के गोबर से चौक लिपा जाता है कि हमारे घर में लक्ष्मी बरकत हमारी बढ़ा। गाय के मुंह की पूजा नहीं की जाती कलयुग में ना। लंबी कथा है, शिव पुराण की नहीं सुनाएंगे। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया था, गाय झूठी बोल गई थी शंकर जी के सामने, तो इसलिए शंकर जी ने कहा था तेरा मुंह कलयुग में विष्ठा खाएगा। कलयुग में गाय विष्ठा खाने लगी, इसलिए उसके मुंह की पूजा नहीं, उसके पूछ की पूजा की। हाँ, जब कभी गौदान आप करेंगे, आज तो क्या गौदान हो गया, जौरिया लई और ब्राह्मण को पकड़ा तुम्हारा ले जाओ। अरे ये गौदान नहीं, तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया, कुछ फल मिलने वाला तुम्हें नहीं ना। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, लगभग 1 घंटा लगता है। पूंछ पकड़ करके एक तसले में पानी भर के शुद्ध, और गाय की पूंछ से ब्राह्मण पितरों का तर्पण पूजा कराता है गाय के पूंछ से, और उसके बाद में गाय के रोए की पूजा की जाती है। हमारे चावल छोड़वाए जाते हैं, शिवों की पूजा, फूलों की पूजा, पूंछ की पूजा, पीठ की पूजा, ये सब होने के बाद तब संकल्प करके गाय ब्राह्मण को दी जाती है। रस्सी पकड़े काम नहीं चलता है, ये तो तुमने भाव डाल दी थी। तो देखो क्या लिखा है, लिपाया गया। ये माताएं बड़ी चालाक होती है, पंडितों की परीक्षा इनको लेना खूब आता है। तो रोहिणी ने कहा यशोदा मैया से कि बहन, ये पंडित कोई जानता भी है कि नहीं? बोले कैसे जानोगे? बोले अपना लड़का हमें दे और हमारा बेटा तुम दे दो, अभी पता चल जाएगा पंडित कुछ आता कि नहीं आता है। बदला बदली रास्ते ही कर ले और जाके चौक पे बैठ गए। जब गर्गाचार्य ने पत्रा खोला, देखो इसे ज्योतिष कहते। यशोदा की गोदी में जो बालक है, गर्गाचार्य का अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणी। ये यशोदा की गोदी में जो लाला है, ये रोहिणी का पुत्र। यशोदा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। अरे दत्ता, आज भी ब्राह्मण का अपमान करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। ब्राह्मण तो बनो, बन रहे हो बामन,
बामन ब्राह्मण में क्या अंतर है? जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, तंबाकू खाता हो, बीड़ी पीता हो, क्या है? बामन। और किसी प्रकार का नशा जिसमें न हो, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कितना सम्मान होता है, ये देखो बैठे हैं कई लोग आज आ गए हैं। जब मैं जाता हूं कथाओं में, जिनके 5-5 फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनके 500 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो शाम को कहते हैं आज गुरु जी के पैर हमको दावने पड़े। ये मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ ब्राह्मण भर के तो देखो, आज भी ब्राह्मण का उतना ही सम्मान है जितना पहले था। ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और ब्राह्मण बनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यज्ञोपवीत पहनना है, चोटी रखानी है, और गायत्री माता का जप करना, बस। और कोई नशा नहीं करना है। इतना आप करके देखिए, बड़ा आनंद देखिए। वैसे स्त्रियों के लिए गायत्री का जप महाघातक है। क्यों? केवल जनेऊ पहनने वाले ही गायत्री का जप कर सकते हैं, ये वेद कहते हैं। उसको कहते हैं उपनीत। और स्त्रियों का उपनीत होता नहीं, माने जनेऊ होता नहीं। तो स्त्रियों के लिए कौन सी गायत्री है? रामायण वाली गायत्री। ये 2 चौपाइयां सुनिए। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? कि हे मां, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। इसका अर्थ है मोटा, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना। और देखिए चौपाई क्या कहती है? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जननी जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। आगे क्या है? अतिशय प्रिय करुणा पूरा ताके जुग पद कमल, ताके जुग पद कमल, जासु कृपा निर्मल मति भावो, निर्मल। और गायत्री मंत्र क्या कहता है? हे मां, मुझे निर्मल मति दीजिए, मेरी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए। दोनों का एक है। माताओं के लिए चौपाई, और जो जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके लिए गायत्री मंत्र। अब आजकल तो गायत्री मंत्र चिल्लाने लगे हैं लोग, लेकिन शास्त्र ये कहता है कोई भी मंत्र, गायत्री छोड़ दीजिए, कोई भी मंत्र जब आप बोलेंगे और आपके ओठ हिलेंगे तो वो फल तुम्हें नहीं मिलेगा। किसे मिलेगा? देवताओं को मिलेगा। केवल ओठ हिल रहे हैं तो किसको मिलेगा? देवताओं। और अगर आप चिल्ला रहे हो मंत्र को तो किसे मिलेगा? राक्षसों को। इसीलिए तो राक्षस ज्यादा बढ़ रहे हैं, आतंकवादी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जो जिसमें जीव भी नहीं ले, तरुआ में जीव लगी रहे, और जब वो मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र,
ये नहीं केवल गायत्री की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी मत आप अपने जीव को तालू में लगा करके और मानसिक जप करिए, है फिर देखिए प्रभाव। गायत्री में खासियत है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। मन में आप जो अच्छे विचार करेंगे उसका आपको पूर्ण मिलेगा, और अगर मन में कोई पाप आपने किया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये मानसिक पूजा बड़ी कठिन है कमला, सरल नहीं है मानसिक। ऐसे मत बैठो कमला, ऐसे बैठने से दोष लगता है, पैर फैला सकती हो। देखो मानसिक पूजा, एक बाबा जी से एक चेला ने पूछा, गुरुजी ऐसे कोई पूजा बता दो जो एक पैसा खर्च हो तो हम कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है, बोले क्या है? बोले मानसिक पूजा। क्या करना पड़ेगा? बोले सोने के घड़े में हरिद्वार से गंगा जल भर के ले आइए। अरे बाबा बाबा रुक रुक, सोने का? अरे हम ये थोड़ा कहते तुम सोने का घड़ा बनवा। मन से सोने का घड़ा लीजिए और मन से हरिद्वार जाइए और मन से फेंक ले आइए। हाँ बाबा ये ठीक, भगवान को स्नान कराइए मन से, बढ़िया रेशमी कपड़े पहनाइए मन से, कुछ करना नहीं तुम्हें, भगवान को बढ़िया भोग लगाइए मन से। बोले हाँ ये तो करने लगा, गुरु की आज्ञा थी। करते 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 एक वर्ष बीत गया और दशा क्या हो गई? एक दिन उसने एक गिलास दूध मन से, वैसे नहीं मन से, गोपाल जी के सामने रखा, कन्हैया जी के सामने रखा और उसमें शक्कर डालने लगा। ने? उसे लगा शक्कर ज्यादा पड़ गई। तुम्हारी बहुओं को लगती है गुरुजी शक्कर कम पीते हैं। हम बहुत मिठाइया हैं कमला, अब तो तुम्हारी बहू खूब शक्कर। बहुत अच्छा सवाल है। तो अब वो एक गिलास दूध उसमें शक्कर डाली, अब उसे लगा कि शक्कर ज्यादा पड़ रही है। बनिया ठहरा ना, बनिया तो बनिया ठहरा। उसने विचार किया, एक चम्मच पड़ गई है, आधी चम्मच निकाल लो, एक कल डाल देंगे। तो जो उसने निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, कोई गोपाल जी ने वो हाथ पकड़, अरे बनिए न तो कहीं दूध है न कहीं शक्कर है और फिर भी तू निकाल रहा है। भगवान मिल गए। ये है मानसिक पूजा। भगवान का जब किससे करो? मन से, मन से। जैसे रोटी के बिना चैन नहीं पड़ता है, ऐसे बिना भजन के आपको चैन नहीं पड़ेगा। अगर आपने 3 महीना कोशिश कर ली तो एक बार आप रोटी खाने से रह सकते हो, लेकिन बिना भजन किए आप रह नहीं सकते हो। ये हमारा वादा है। लेकिन 3 महीना आपको करना पड़ेगा भाई। ट्रेनिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद में फिर आनंद ही आनंद है। तो देखिए गर्गाचार्य जी ने महाराज ने कहा कि अयम रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। यशोदा ने पैर पकड़ लिए, महाराज गलती हो गई, हम लोग आपकी परीक्षा ले रहे थे, अब आप नाम कीजिए। बोले पहला इसका नाम होगा रोहिणी। रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रोहिणी। नाम पंडित 5 रखते हैं, रखते थे नहीं रखते थे, अब रखते नहीं रखते हमें पता नहीं आता। 5 नाम। पहला नाम है रोहिणी, दूसरा नाम है इसका पल। पंडित जी भर के माने क्या होता है? देखो पहले जो नामकरण होता था उसका अर्थ होता था। बोले बलाधिक्यम ततो विदु, ये सबसे ज्यादा बलवान होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बल। और एक इसका नाम होगा राम।
अपने सुहृदों के मन में रमण करने वाला, इसलिए इसको लोग क्या कहेंगे? बलराम। कितने नाम होगा? 3। एक इसका नाम होगा संकर्षण। संकर्षण माने तो पंडित जी से पूछा संकर्षण के माने क्या होता है? बोले एक माता के पेट से खिंचके ये दूसरी माता के पेट में आया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संकर्षण। 5वां नाम क्या रखा? एक नाम इसका हम रखते हैं हलधर। महाराज हलधर के माने क्या होता है? बोले ये तुम्हारा बेटा हल और मूसल बांधेगा। बोले अच्छा लड़का होगा, ये हल मूसल कदा पर धरे धरे घूमेगा? अरे बोले नहीं भैया, दिव्य अस्त्र होंगे, जहां चाहेगा मामला दिया करेगा। अब यशोदा ने कहा पंडित जी अपने जो कलुआ कलूटो कर इसको नामकरण कर दो। जो भगवान की तरफ निगाह करी गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी ने कहा मैया इसका नाम करने का हमारा तो सामर्थ्य नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस समय एक काला है, करिया बहुत काले हैं। हाँ? एक हमारे ये चौहान साहब भजन बहुत अच्छा यहाँ का गाते हैं, सुनवाएंगे। तो काला है इसलिए इसको नाम रखे देते हम कृष्ण। काला इसलिए कृष्ण है? नहीं, कृष्ण की मना अपने भक्तों के मन को जो खींचता है, इसलिए उसका नाम है कृष्ण। एक नाम इसका हम और रखे देते हैं, 5 नाम हमें रख पाएंगे। प्राग्नेयम वसुदेव से ग्रह जाता, ये पहले कभी वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वासुदेव। इसके अनंत नाम है। तो मैया यशोदा ने पूछी कि महाराज बुढ़ौती वैश्य में लड़का मिला है, इसके कोई ग्रहदशा खराब नहीं पड़ेगी? तो गर्गाचार्य ने कहा नारायण समा गुणई, ये बेटा तुम्हारा भगवान नारायण के समान है, लेकिन एक ग्रह इसका बहुत खराब पड़ा है। मैया की तो जाने निकली गई। पंडित जी कौन सा ग्रह खराब पड़ा है? बोले इसके 7वें घर में राहु बैठ गया। महाराज ये क्या करेगा? बोले बहु भाने आसिया, इसके स्त्रियां बहुत होंगी। तो यशोदा ने कहा कितनी हुई? क्या दूसरी करीब लिया? अरे बोले ना 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 ना, 16,108 इतनी स्त्रियां होंगी। बोले पंडित जी ये रही कहां? बोले आगे चल के बहुत बड़ा एक नगर बसाएगा, उसमें रखेगा। तो यशोदा ने कहा भैया एक बात बताओ, ओ गुरु जी एक बात बताओ, बिया लिखते हुए और कुछ लला वला माता को चिंता होती जल्दी लला। तो गर्गाचार्य का चिंता करने की आवश्यकता नहीं भैया, एक एक रानी से 10 लड़का पैदा हुई। सियावर रामचंद्र की 16,108 में 10 का गुणा करना। अब तुम्हें कर्म दराज चाहिए, हमने भागवत जी में याद कर दिया है। कितने भय जाए? 1,61,080 ये केवल कृष्ण के लड़का बताए हमने, और 16,108 लड़किनी। इतनी संतानें केवल कृष्ण के होंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा अब हमें आज्ञा करिए, मैं चलूं? अरे बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण घर में आवे और बिना भोजन करे चला जाए, तब तो फिर बेकार से हो गया। गर्गाचार्य ने कहा है सदोदा तेरे यहाँ मैं भोजन करूंगा, मैं तो आखिर ब्राह्मण हूँ, अपने हाथ से बना के भोजन करता हूँ। यशोदा ने कहा पंडित जी सभी भूख गोपाल की जमीन में कोई अंतर तो है नहीं, आप हमारे यहाँ बना लो, अपने आप बना लो। बोले तुम्हारा बच्चा अगर हमारे चौका में आ गया तो? बोले हम आने नहीं देंगे। पंडित जी ने खीर पकाई,
और खीर पकाई के पंडित जी का ये नियम था कि 108 बार जब तक षोडशाक्षर मंत्र का जब नहीं कर लेते तब तक भोजन नहीं करते थे। कितनी बार? 108 बार। कौन सा मंत्र? षोडशाक्षर। आप लोग जानती हो? कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचा करे। एक ऋषि गुप्ता जी बैठे, एक गुप्ता जी बैठे। ऐसा तो नहीं तुमने वैसे हाथ उठा दिया हो? क्यों? कोई मिला? तू जानती है? जानती है? दोनों हाथ उठा। अच्छा, आप लोग नहीं जानती, सब जानती है। ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा है जो ये मंत्र नहीं जानता। लेकिन कथा सुनती ना आई हो, तुम्हें तो चटक लगी है पूरी कि जल्दी जल्दी कथा पूरी हो और कमला के यहाँ हो भंडारा 20-20 पूरी। सिया रामचंद्र की जय। पूरी के चक्कर में पड़ी हो तुम। इसलिए इतनी मैनपुरी में जहाँ 1.5 करोड़ रुपया पंडित ले जा चुका और वहां तुमने षोडशाक्षर मंत्र नहीं जान पाया, तो उस प्रदीप मिश्रा का क्या करोगे तुम? ये तो बताओ तुम्हें। जानते कौन सा मंत्र है? सब बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अब बताओ किसको किसको ये याद था मंत्र? बताओ। सबको याद था? सुनती नहीं हो बात। षोडशाक्षर वाले जानती हो? इसमें 16 अक्षर हैं। गिनते कभी देखना। हरे राम 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 हरे हरे 16, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16 गिनते निकले। इसलिए इसका नाम क्या है? षोडशाक्षर, माने 16 अक्षरों का मंत्र। अब हमारी नाक मत कटाइए को, तो कथा सुनने जाओ कोई पंडित पूछे और तुम बताए नहीं पाओगी तो हमारी भी नाक कटेगी। कैसा पंडित ये कि पढ़ाता लिखाता नहीं है। तो देखो इन्होंने मंत्र शुरू किया और कन्हैया ने तब तक आ करके आधी थलिया साफ कर खीर खा ली। पंडित का मंत्र पूरा हुआ, आंख खुली लगे डरे मामा, ए भैया सोना, तेरे पुत्र ने हमारा चौका बर्बाद कर दिया। ये कौन कह रहा है? जो ये कह रहे थे नारायण समा गुणी, तुम्हारा पुत्र नारायण के समान है, वो कह रहे पंडित। क्यों? सोई जाने जेहि देहु जनाई और जानती तुम्हें हुई जाई। जिसको वो जानना चाहता है वही जान सकता है, परमात्मा को सब जान नहीं सकते। मैया सोदा पकड़ के ले गई, अरे दुष्ट मुझे पंडित चौका मिलोगे? खैर मैया ने कहा महाराज दोबारा भोजन बनाओ, हम इसे गोदी से उतरने नहीं देंगे। दोबारा भोजन बना और जो मंत्र शुरू किया, नियम तो नियम, जो मंत्र शुरू किया कन्हैया ने कहा पंडित तो चिंता मंत्र में अभी आया। और मैया तो फटा सी आंखें खोले बैठी, जाए तो कैसे जाए। तब कन्हैया ने एक मंत्र जपा, नींद ना आती हो तो 11 बार इस मंत्र का जप करना, नींद आए। अब हमें ये पता नहीं है कि बेलपत्र खाने से तुम्हारी हड्डी ठीक भई नहीं भई है, लेकिन ये दुर्गा सप्तती का मंत्र है, ये हमारी तो कोई मंत्र नहीं है। उसमें आया है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैया यशोदा तो लुढ़क गई, सो गई। कन्हैया सड़क के पहुंचा, पंडित भूखा था,
अधखुली आंख से देख रहा था कन्हैया। जो कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया तो पंडित ने हाथ पकड़ लिया। ए भाई, कन्हैया ने कहा पंडित चुप, पहले हमें बुलाता है, बाद हमारे कान खिंचवाता है। दरगाह जी ने कहा हम तुम्हें बुलाते हैं, हम तो बड़े भगवान बुलाते हैं। बोले भगवान है कौन? तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप ब्राह्मण को दिखाया। जब हो गया ब्राह्मण, छोटा सा भेष बनाया, गोदी में बैठे और कन्हैया अपने हाथ से ब्राह्मण को खीर खिला रहा। मैया की आंखी खुली, कन्हैया गोदी में विचार किया पंडित भाग गया होगा, अब नहीं मिलेगा पंडित। भाग के चौका में आई, देखे पंडित जी चौका में लड़का के हाथ खाई बैठे। बोले हाय पंडित, तुमने अपना धर्म कर्म सब बिगाड़ दिया। दरगाह ने कहा भैया तुझे क्या पता है तेरे घर में कौन? भगवान ने कहा अच्छी कोई पट्टी खोलेगा, घुटुआ दबाया है पंडित चुप। उसके बाद अपनी दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण खबर करता है। देखो याद रखो, कभी भी ब्राह्मण को भोजन कराओ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो तुलसी दल दीजिए। अगर आपने कुछ ब्राह्मण को दक्षिणा में नहीं दिया है तो आपका भोजन कराना निष्फल हो। नहीं कुछ है, तुलसी का दल दे दीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद भगवान चोरी कर्म में जुटते हैं। एक घर में जाते हैं, वहां ये पकड़ गए और पकड़ गए तो उसने गोपी ने कहा तुझे मैं यशोदा के पास ले चलूंगी। अब ये बोले गोपी अपना काम करा ले, लेकिन मुझे मैया के पास मत ले चल। बोले काम करेगा? बोले हाँ। बोले चल झाड़ू लगा। झाड़ू लगा, 3 लोग 14 भुवन का मालिक। प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम पंथ के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे रहे पर भक्त सवार बदलते देखा। भगवान ने झाड़ू लगाई, तब तक गोपी ने आटा गूंथ लिया। बोले भाई गोपी मैं जाऊं? बोले कन्हैया तुम्हारा बाप मारेगा कि अम्मा मारेगी? चल कन्हैया मार। नन्हे नन्हे हाथ अल्लाह जूना कन्हैया लगाने बैठे। ये जूना भी बड़ी विचित्र चीज है। जूना क्या करता है? क्या करता है? बर्तन साफ करके रखता है और स्वयं पक्षी रखे जाता है। मोरी पर करे बिचारे। आजकल के कथा वाचक सब हो गए जूना। क्या हो गए भाई? और तो सब अच्छे होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अपने को जूना मानता। एक बार मैं द्वारिकापुरी गया, कथा के पहले गया था। ये सरस्वती भी हमारे साथ में थी, बेटी नगरा जुड़ा की चौहान, और भी भक्त साथ में थे, पंडितानी भी साथ में थी। जो लोग गए होंगे द्वारिकापुरी, जो भेंट द्वारिका है और जो मंदिर है, वहां पर एक सोने का खंभा है आज, और लगभग इतनी 1-1.5 मील करीब होगी जगह निकलने, उससे निकला जाता है। जो निकल जाए वो धर्मात्मा, जो फंस जाए महापापी। अब हमारी दुनिया कभी, क्योंकि अपनों अपनों सब मामला जानते हैं कौन कहा है। ये तो सब निकल गए, यजमान भी निकल गए, शिष्य भी निकल गए, पंडितानी भी निकल गए। अब नंबर हमारा है। उस समय मैं ज्यादा मोटा भी नहीं था, ऐसा था और मैं अटक गया, नहीं निकल पाया तो नहीं निकल पाया। मैं जानता था नहीं निकल पाऊं। क्यों? जिह्वा दग्धा परान्नेन। निमंत्रण खाते खाते ब्राह्मण की जिह्वा जल जाती है, और हस्तौ दग्धौ प्रतिक्रिया, दान लेते लेते हाथ जल जाता है। मैं जानता था, बड़े नेता हमने खाए मैनपुरी में। जब मैं यहाँ पढ़ने आया तो हमारे गुरु जी ने बोले बेटा 13वीं का जीता है। रहे होंगे हम 20-21 साल के उस समय। अब गुरु जी की आज्ञा
और 3 दिन की तिरही सिया बना मैनपुरी में 3 दिन की तिरही होती है। बंसी होगा की बात है, जाना पड़ा है। अब बताओ ऐसे देवता खाए तो पंडित जी खंभा कैसे निकल जाएगी? तो मैंने तब से विचार कर लिया है, मैंने निमंत्रण खाने बंद कर दिया। अब जहाँ कथा करते हैं वहां तो खाने पड़ता है, लेकिन बाकी में निमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूँ। चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा नहीं जाता। हमने कहा दोबारा आएंगे तो फिर देखेंगे और भगवान की कृपा करेंगे। वहां कथा करने के लिए ही हमें बुला लिया। इसका मतलब पाठ साफ मिल गई कि ठीक हो पंडित जी, जूता में खाना। तो देखो गोपी ने कहा जा रोटी परसी खाना, भगवान को खिलाना और ब्राह्मण को खिलाना सरल बात नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को पोट पोट के खिलाया जाता है, ऐसे ही भगवान को ब्राह्मण को खिलाना पड़ता। तुम्हारे घर में ब्राह्मण आया निमंत्रण खाने, 4 पूरी तुम्हें परस दे, फिर ब्राह्मण कहीं देगा हाँ ठीक है ठीक है, और तुमने बंद कर दे, पंडित भूखर मरे। हमारे साथ जो ब्राह्मण रहता था 16 पराठे खाता था, कहीं आलू वाले 16 पराठे पूरा। देखो ब्राह्मण को कैसे खिलाए, हा हा दद्या हूँ दद्या न दद्या सिंह गलर। जब तक ब्राह्मण कहे हाँ परसो हूँ परसो, जब वो सिंह गर्जना करने लगे झपट्टा मारे तब जान लो अब ब्राह्मण तृप्त हो। ऐसे ही भगवान को खिलाना भी खेल नहीं है। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं। मीरा की तरह तुम आते नहीं, मीरा की तरह तुम आते नहीं, कौन कहता कि भगवान आते नहीं। कौन कहता कि भगवान सोते नहीं, कौन कहता कि भगवान सोते नहीं। यशोदा की तरह तुम सुलाते नहीं, यशोदा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता कि भगवान नाचते नहीं, कौन कहता कि भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम सताते नहीं, गोपियों की तरह तुम नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नाचते नहीं। भगवान को खिलाया, हाथ पकड़ के ले गई यशोदा जी के पास और क्या बोली कि ब्रजरानी कन्हैया, ब्रजरानी कन्हैया बिगड़ गयो रे ब्रजरानी कन्हैया, बिगड़ गयो रे ब्रजरानी, बिगड़ गयो रे ब्रजरानी। मैं पकड़ी गई तो वो मैं पकड़ी गई तो चली गयो रे ब्रजरानी कन्हैया बिगड़ गयो रे ब्रजरानी, घर घर में जा
करके माखन चुरावे घर मेरा करके माखन चुरावे खावे सो खावे जमी पर फैलावे खावे तो खावे जमी पे फैलावे भैया रोक दो हमारो या रोक लो हमारो कटी करो रे रानी का भैया बिगड़ी करो रे रानी का भैया बिगड़ी करो रे बिगड़ी करो रे रानी का भैया बिगड़ी करो रे रानी का अरे गुप्ता जी अरे सुनो 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 अभी गुप्ताइन है कि नहीं 11 साल हो गए सब है नाच रहे हैं तो ये एक समय भी भागवत होती हाँ वो तो है प्रचार हो जाता भीमसेन मंदिर में द्वारकाधीश मंदिर में सब जगह नाचते हैं हमारे बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखिए उसके बाद में भगवान ने एक दिन मिट्टी खाई तो मैया ने जाके कहा क्यों बे तुमने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा सर्वे मिथ्या विशंसिना ये सब झूठी बोल रहे हैं और अगर मैंने खाई है तो समक्षम से मुखम हमारा मुंह देख लो अच्छी मुंह खोल जो ही भगवान ने अपना मुंह खोला 3 लोक 14 भुवन मैया ने भगवान के मुंह में देखे मारे डर के नेत्र बंद हो गए। भगवान ने कहा मैया मट्टी लगी है? मैया ने कहा बेटा मट्टी तो नहीं पता नहीं इसमें क्या भरा है। तो ही भगवान मुस्कुराई गए और भगवान की मुस्कान क्या है? माया। माँ मैंने मिट्टी खाई है। क्यों खाई है? बहुत अच्छी बात कृष्ण ने कहा जिसको तू माटी कहती है वो मुझे प्राण से प्यारी है। माटी कहती है वो मुझे प्राण से प्यारी है। इस माटी में ही लोट को बनना मुझको असुरारी है। माटी में ही लोट पोट बनना मुझको असुरारी है। एक दिन मैया ने दही मंथन किया। पहले जमाने में 2 काम तुम लोग जरूर करती थी इसलिए उस समय तुम बीमार हुई होगी। इस समय 100% तुम बीमार मिलोगे। क्यों? 2 ही काम तुम्हारे वर्जिश के थे। एक तो वो मकानी चलाना और दूसरे चक्की चला के आटा पीस के खिलाना घर वाले को। और अब चलाती तो अब भी हो। अब वो रामदेव बाबा वाली चक्की चलाती हो तो बीमार पड़ जाती हो। तो देखो मैया ने मखानी करके क्या होता है फिर वो क्या आया था मक्खन तो मैं भूल जाता मक्खन। आज इसमें लगा था मक्खन तो हमने कहा पंडितानी इसमें कुछ लगा है बड़ा सीखना है और सफेद सफेद लगा और मुझे ध्यान ना आवे कि इसमें मक्खन लगा। तब उन्होंने कहा मक्खन लगा होगा भाई बुढ़ौती बैठ में सब गड़बड़ हो। तो देखो मक्खन निकाल रही है कृष्ण को खिलाने के लिए और तब तक भगवान ने कहा मुझे दूध पिलाओ। मैया
मैया दूध पिलाने लगी तो दूध जो कढ़ाइयों में रखा था वो फलने लगा। मैया उसको संभालने चली गई और कन्हैया को क्रोध आ गया, उठानी बचानी, छोटे बड़े मझोले सब बर्तन फोड़ डाले और एक माखन की मटकी लेके बाहर भाग गया। मैया जब आई वही वही एक में बड़ा बड़ा क्रोध आया, हाथ में एक रस्सी और एक डंडा लेकर के आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया। मैया की सारी सिर से नीचे गिर गई। सिर से साड़ी गिरना स्त्री का अच्छा नहीं होता है। अब आजकल तो दो जगह पर, एक को मैंने बताया था कि चौका में रसोई में कभी सिर खोल के भोजन नहीं बनाना, और कथा जब सुनो तब सिर ढाक लिया करो। बात बाकी जब वहां जाओ बाजार में फिर उल्टे पल्ला घूमो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो देखो आज मैया की साड़ी गिरी से भगवान खड़े हुए, मैया ने पकड़ लिया, उलूखल में बांधना चाहती है, रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। आखिर में अंतिम में मैया ने कहा तू बंद कर, बाहर में जा। भगवान बन गए। क्यों? अभी तक मैया कहती थी मैं तुझे बांध के मानूंगी, मैं तुझे, मैं और तू था, और जब मैया तू छोड़ गई तू बंद कर, बाहर में जा, कोई बन गया। इसके बाद में भगवान गोकुल से विदाई लेते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? नंदगांव, वृंदावन। और नंदगांव में अर्धचंद्राकार गाड़ियों खड़ा करके निवास करने लगे। दूसरे दिन से गौचारण करने जाते हैं। वत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, परासुर का वध किया है भगवान ने। एक दिन की बात का पूछा, भगवान गौ चराने जा रहे हैं, रास्ते में राधा मिल गई। तो राधा ने कहा कन्हैया आप गाल घुटपा क्यों हो गए, गाल क्यों फूल गए? तो कन्हैया ने कहा देख राधा तू जानती है जब तक मैं बंसी नहीं बजा देता हूँ मुझे रोटी नहीं पचती। तो राधा ने कहा अच्छी तुमने मेरा नुकसान किया, सो तुम्हारे तेरा के नुकसान में क्या किया? तो राधा क्या कहती है कि तेरी एक छदाम की बांस की बांसुरी और ताके लहर सकेती करी है, 5 मणि और हीरा छत्तीसक और जवाहर सो जगड़ी है, मोतीन पंकिन कुंदन लो गज मोतीन की तेरी दुलरी है, सो तुम श्याम चुराई लई 9 लाख की कीमत की तिलरी है। तुमने 9 लाख का हार हमारा चुराया। भगवान को बड़ा क्रोध आया, ये राधे तू गमारी की गमारी रहेगी, तेरा हाल 9 लाख का और हमारी बसुरिया कोई टका की, टका की बसुरिया है। ए राधे सुन, तो भगवान ने अपनी बंसी की कीमत बताई। क्या कीमत है कि कुबेर के भवन में बास जनो, कुबेर के भवन में बास जनो, उन बंसी के हेतु पठायो हमें है, काटी गणेश ने छाटी महेश ने, ब्रह्मा ने घट छिद्र कियो है, एक समय जब ओठ धरी तब आई वशिष्ठ ने सोधी घरी है, तेरी गवारिन तो जाने कहा 9 अरब की कीमत की बसुरी है। उन्हें 9 लाख कही तो उनने 9 अरब। भगवान बेचारे के झूठी बोले तो चोरी क्या बोले? भगवान बहुत बड़े झूठा है और बहुत बड़े चोर है, लेकिन जानते क्या चोरी करते हैं? बजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम तदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम कृष्णम नमामि। हमारे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पापों को चुराने वाले हैं कन्हैया जी। गोपियां तो बड़ी नाराज, क्या बोली कि कुबेर के भवन में बास जनो, उन बासन से उपजी बसुरी है, प्रात बजरी मेरी नींद हरई,
अधराति बजही कस कई पसुरी है, यह प्रातई ते किलकारी उठई, मेरी तोरती है ये सुरी पसुरी है। हमता ब्रज को बसिबो तजिबो, ब्रज में पशु पैरी तू बसुरी है। 5 बजे में कितने मिनट रह गए? 10 मिनट। 10 मिनट बाद बंद कर दूं। एक कथा बहुत बढ़िया है गोवर्धन की, और आज गोवर्धन पूजा भी है, तो कराओ कि ना कराओ? देखो हुआ ये, तुमने कल हमें मार दी नजर, हम दुनिया को बताते नजर ऐसे उसने भी अपनी नजर नहीं उतार पाए। आज सुबह सुबह पड़ा वो भी अच्छा था, बंदर वाला मामला, बंदर को नजर लगेगी, सुबह से पेट गड़बड़ हो गया। हम तो समझते थे आज कथा में नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये कन्हैया जी कृपा है जो आ गया। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ऐसे नहीं, जोर से बोलोगे तो मैं कथा 10 मिनट बढ़ाऊंगा, नहीं तो बंद। भैया तुम बाजा मत बजा, ढोल मत बजा, देखिए कोई बोलती है वैसे बैठी। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे वाह, के मत दिखाई देना। तुम्हें कथा अच्छी लग रही है तो तुम्हारे पड़ोसी भी फिर होने जा रहे 11 तारीख से बने। इसी आवास विकास में एक शक्ति धाम है, एक गौर साहब ठाकुर साहब है, उनके यहाँ कथा 11 तारीख से और 17 तारीख कथा फिर होने जा रही है। ये मैं पूरी क्या बताऊं, क्या कहूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मरने कगार पे आ गया हूं, लेकिन मैनपुरी वाले अब भी छोड़ते नहीं। बहुत अच्छी मैनपुरी। एक बार बोलना पड़ेगा फिर से, क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो देखो बस आगे 10 मिनट बढ़ेंगे, माने 10 तो 20 मिनट पे पूरी कथा। इसके बाद भगवान क्या करते हैं, धीरकासुर बलदाव के द्वारा मरवाते हैं, जो गधा के रूप में होता है। एक दिन भगवान की गौएं कालिया कुंड में पानी पी लेती हैं, सब गौएं मर गए, तो भगवान ने उनको जिंदा कर दिया और विचार किया कल कालिया कुंड को ही निकालना है, यहाँ से मारना। दूसरे दिन भगवान गए हैं गौचारण के लिए, गेंद रचाई और ऐसी गेंद मारी जाकर के कालिया कुंड में गिर गई। भगवान ने अपने पीताम्बर को कसा और कालिया कुंड में कूद पड़े। जानते हो कालिया नाग में बल कितना था? 9000 हाथियों का बल था, 9000। 101 फन थे उसके। नव नाग सहस बला, 9000 हाथियों का बल। देखो वैसे तो ये अपने शरीर की कथा है, ये है कालिया कहा। इसमें एक नाग रहता है जिसका नाम है मन। आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन उसका बूढ़ा नहीं होता है। उसमें तो 9000 हाथियों का बल, इसमें कितना बल है आज तक कोई जान नहीं पाया। उसमें 101 फन है, इसमें कितने फन है आज तक कोई जान नहीं पाया। भगवान ने कालिया नाग को नाचा, मारा है। इतना रक्त निकला है कालिया नाग के मुंह से कि वो विरक्त हो गया। रक्त माने राग, राग माने मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। दुनिया की चीजें छूट सकती है लेकिन ये मोह कब छूटता है? घृणा रंग लाती है, पत्थर पे पिसचाने के बाद सुरभुरु हिंसा होता है, ठोकर खाने के बाद जब भगवान की ठोकर पड़े तभी जाके सुख होता है। रामनाथ जी इसे भेज दिया। अब तो भगवान को चाहने वाले बहुत हो गए। इधर जो कुंवारी कन्याएं थी, इन्होंने विचार किया कि मैं इनने विवाह करूंगी। लिखा है हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। कुमारिका कुमारी जानते किसे कहते हैं? 5 वर्ष से लेकर के और 8 वर्ष के जो भीतर होती हैं उनको कुमारी कहते हैं।
8 वर्ष की उम्र वाली लड़की को गौरी कहते हैं और 10 वर्ष की उम्र की लड़की को कन्या कहते हैं और उसके बाद में कन्या भी नहीं रहती। हाँ, तुम लोग बड़ी समझदार हो, समझ गई होगी। 10 वर्ष तक ही कन्या का स्वरूप होता है। इसलिए जब तुम कन्या खिलाती हो ना नवदुर्गों में, छोटी छोटी कन्या ढूंढती, बड़ी बड़ी नहीं ढूंढती है। हाँ? तो आज भगवान ने क्या किया, इन्होंने जाकर के नग्न स्नान किया और एक मूर्ति बनाई बालू की और कहा हे कात्यायनी महामाये महायोगी महेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी कृष्ण मेरे पति हो जाए। भगवान ने विचार किया, एक तो बाप गर्भ काम कर रही, नग्न स्नान कर रही जल में, सभी चीज उठा ली। अब सब नहा करके चूड़ी गोपियां एक और छूट रहे दोबारे। अब क्या करें? तब तक भगवान ने ठहाका लगा दिया, एक रैया मेरे चीर दे दो वरना मैं कल से शिकायत कर दूंगी। भगवान ने कहा जाओ करिया। अब करी कहा गया, मैं चीर पहली तब गोपियों से कहा बाहर आओ। सब गोपियां बाहर आई, भगवान ने कपड़े दिए, भगवान ने माफी मंगाई कि कभी भी माताओं ध्यान से सुन लो, गंगा जमुना नहाने जाओ तो कमर से नीचे ही जल में स्नान करना। कमर से ऊपर में जल में स्नान करोगे तो पाप लग जाएगा। क्यों? इस जल का स्वामी वरुण देव क्या कहीं निहार रहा तुमको, जब पाप कर रही हो तब तो आधिकार रहा तुमको, आधिकार रहा तुमको, आधिकार रहा तुमको। स्नान नहीं करना। भगवान ने 12 कर दिया कि अगली साल पूर्णिमा पर हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। कुछ समय बीता, एक दिन नंदगांव में डुबलिया बज रही है, कल कोई भी गोप लोग चलाने नहीं जाएगा। अब भगवान के सलाखा हो गया, लगता है लड़कियों ने आके बाबा शिकायत कर दी। बाबा के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बाबा कल गौरी चंदी को नहीं जाएंगे। अरे बोले तो बड़ा बुरा हो गया है, ये तो प्रसाद भी हुआ था। क्या कि जब चातुर्मास खत्म होकर कार्तिक की मावस आती है तो दूसरे दिवस ग्वालों के घर इंद्र पूजा देखो की जाती है। दीपावली कब होती है? कार्तिक की अमावस्या, उसको क्या बोलते हैं? दीपावली। और दीपावली माने क्या होता है? लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी पूजा माने क्या होता है? अब नहीं बता पाओगे। शाम को बढ़िया से भोजन बनाए, खाए खवाए, उठाया साथिया पिछौरा, पूजा शुरू। और 4 बजे तुम सो जाओ, तुम्हें नहीं सुनो। 4 बजे एक हाथ में डंडा और एक हाथ में सूप, और एक मंत्र सुना, दरिद्र दरिद्र भार लक्ष्मी लक्ष्मी आ दरिद्र भार है। चलिए क्या करती है, सूप में दरिद्र भर लेती और भूरे भराई होगी, भूरो डालो और खेतन पैदा हुआ गेहूं, गेहूं खाओगे, घर में आएंगे और आएंगे दरिद्र संग नहीं लगो। अजय फिर एक बात बताओ, शहर में एक दुपनिया रखने वाला आदमी चैन से रोटी खाता है और घर के गांव में देखा होगा तुमने 100 बीघा का जोता वो मरा जा रहा है। क्यों? उसे दीपावली पर 6, 8, 12 नहीं समझ में आई, जुआ खेलते। जुआ जब उनसे को जुआ मत खेलो तो क्या कहते? वो धर्मराज भी तो खेले थे, लेकिन धर्मराज का दशा क्या हुई थी? द्रौपदी को हार गए और दुशासन जाता है
द्रौपदी के बालों को पकड़ के जैसे बकरी खींची जाती वैसे खींच के चल दिया। और जब द्रौपदी पहुंची एक गांधारी भवन के सामने, क्या कहती है कि हे माता मेरी सुध लेना, अब बहू तुम्हारी जाती है, पांडवों की प्यारी जाती है, और कुल की उजियारी जाती। राधे 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 राधे। गाइए गाइए, सवाल नंबर है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जब सभा में लाई गई द्रौपदी हजारों राजाओं के बीच में, और उस दिन मासी धर्म से व्रत होकर के द्रौपदी अपने बालों को सुखा रही थी, केवल एक साड़ी में थी द्रौपदी, एक साड़ी में, जैसे हवा के चलने पर कीड़ा का पत्ता काटता द्रौपदी काम। दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच लो और उसे नंग करके मेरी बाईं जंघा पर बिठा दो। और जिस समय दुशासन के खड़ा हुआ और द्रौपदी के बाल पकड़ लिए, तो सबसे पहले निगाह भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अपने पतियों पर गई, सबकी निगाह नीचे गई। और जानते हो, जब लड़की ससुराल में होती है और उसकी कोई नहीं सुनता है, तब उसकी आशा कहा जाती है मायके में, और मायके में किस पर जाती है? अपने भैया पर। दोनों हाथ ऊपर को कर दिए द्रौपदी ने, आओ भैया आओ मोहन, आशाएं सगरी टूट गई, आओ आओ जब हाय शब्द मुख से निकला, दांतों से सारी छूट गई। जब हाय मुख से निकला, दांतों से सारी छूट गई। आप जानते हो, जोई सारी छूटी, आ गए 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 आ गए, जब हृदय से पुकारा हरि, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, जब हृदय से पुकारा हरि, आ गए आ गए आ गए। द्रौपदी की एक रंग की साड़ी थी, लेकिन जब भगवान ने साड़ियों को जोड़ा, कितने रंग हो गए? सुंदर सफेद सब्ज भजन हरे पीरे ढेर बहु की योगी गिनने आए हैं, खाकी मुल्तानियों प्यारी जाफरानी धानी धानी आसमानी आसमान लग छाए हैं, लाल गुल खैरी गुल श्री गुलाबी रंग फाल शाही काही बादामी दर्शाए हैं। द्रौपदी के कार्यों ब्रजाज ब्रजराज बने, लाज के जहाज मानो द्वारिका से गाए। और द्रौपदी को बचा लिया। 10,000 भुजबल थक गए हूं, 10 का जानवर। रास्ते में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया, तो द्रौपदी ने कहा भैया आपने मुझे बचा लिया। कृष्ण ने कहा द्रौपदी ये तुम्हारी भूल है, मैं किसी को नहीं बचाता,
अगर तुमने 2 जगह पर वस्त्र का दान न किया होगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचा। क्या 2 जगह पर तुमने दान किया था? इतनी बड़ी महारानी। मैंने एक दिन आपको बताया था, दान का अर्थ होता है जो दोबारा मिले नहीं, और व्यवहार का मतलब होता है जो लौट के आ जाए। 2 जगह पर दान किया है। कौन कौन? एक तो ये नहा रही थी गंगा जी, दुर्वासा की साफिर रोटी बह गई धार में, जो अपनी साड़ी फाड़ करके बहा दी साड़ी। दुर्वासा ने साफिर रोटी बनाई और कहा, बेटी आज मेला के मैदान में जैसे तुमने हमारी लज्जा बचाई, ऐसे ही भगवान तुम्हारी कभी लाज बचाए। दूसरा, भगवान के हाथ में चक्र रख दिया, समुनिया कट गया, फूल बहने लगे। 8 पटरानियां बैठी हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो साड़ी फाड़ के बांधती। द्रौपदी यज्ञशाला में बैठ चुकी थी, सगुन उसको नहीं देखा, कीमती साड़ी नोच डाली, भाग के कृष्ण के बांधने लगी। और जब पट्टी बांधने लगी तब कृष्ण के नेत्रों में आंसू आया और क्या बोले कि ऋणिया बनाया तूने, ऋणिया बनाया तूने आज 4 धागों से, और भूलूंगा नहीं कभी इस प्रेम की कहानी को। बहती रक्तधार अब निहारी तो सभी ने की, लेकिन के कौ सूझ नाई सूझी मेरी पटरानी को। पीर भरी भारी तब फाड़ गई सारी नई, और नेकुना विचार कियो नई और पुरानी को। समय परे पर जो न आहो मैं तुम्हारे काम, तो लाल ना कहाओ मैं यशोदा महारानी को। वो 999 धागे की पट्टी द्रौपदी आज इतनी बड़ी कि मुझे पूरा करना मुश्किल हो गया। भगवान के यहाँ मूल नहीं है, लेकिन ब्याज की कमी नहीं है। हाँ? मूल नहीं, 1 पैसा नहीं, ब्याज हो। जुआ कभी नहीं, बर्बाद हो जाता है जुआ शराब। उसके बाद नंद बाबा से पूछा, बाबा ये यज्ञ क्यों होने जा रहा है? बोले इससे इंद्र प्रसन्न होता है। यज्ञात हो पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य बनते हैं, उनसे पानी बरसता है, पानी से अन्न पैदा होता है। अन्नात् भवति भूतानि तस्मात् यज्ञ संभवा। अन्न से प्राणियों की रक्षा होती, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। बाबा तो नहीं माने, लेकिन गोपियों ने कहा जो कन्हैया कहेगा वही होगा। ये तो तुम जानती हो, तुम्हारी पार्टी जिधर हो गई उसी की पक्की जीत है। आज देखिए गोपियों ने भोजन तैयार किया गोवर्धन पूजा के लिए, 56 प्रकार के भोजन खाए तुम लोगों ने, 56 प्रकार के लोग हमने तो खाए। हाँ देखे कथाओं में, हमारी बड़ी बड़ी कथाएं जो होती हैं उसमें सेठ लोग 56 प्रकार का, तो मैंने गिनी उजलियां 56 रखी थी। कहा है लोग तो वो जाएंगे 56 भोग बना है, गाड़ियों में सामान भरा गया है और सब गाते हुए चलते। आइए हम लोग गोवर्धन चलते हैं गाते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाई। अभी बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। अरे कमला बैठ जा, अभी देर है।